नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आज का नया वीडियो लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे ज्योतिष के अंदर ग्रहों की उच्च और नीच राशियों के बारे में। कितनी डिग्री तक वो उच्च होते हैं और कितनी डिग्री तक वो नीच राशि के अंदर होते हैं, नीच माने जाते हैं, और मूल त्रिकोण राशियां उनकी कौन कौन सी है, आज इस वीडियो के अंदर अपन जानने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से ग्रहों को उच्च क्यों कहा जाता है, उच्च का क्या मतलब होता है और नीच का क्या मतलब होता है। इस चीज पे भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों की कौन कौन सी राशियां मानी जाती है। सबसे पहले तो मैं वो आपको बता दूं कि सूर्य की सिंह राशि मानी जाती है। जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ होता है वो सिंह राशि होती है, और जो सूर्य की राशि मानी जाती है वो सिंह मानी जाती है, यानी सूर्य की सिंह राशि मानी जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की कर्क राशि मानी जाती है। जहां पे 4 नंबर लिखा हो वो कर्क राशि होती है और वो चंद्रमा की राशि होती है, यानी कर्क। फिर आते हैं मंगल की। मंगल की 2 राशियां होती है, एक तो मेष, जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ होता है मेष राशि, वो भी मंगल की होती है, और दूसरी होती है वृश्चिक राशि, जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ होता है ना, वो वृश्चिक राशि भी मंगल की होती है, यानी मेष और वृश्चिक है, मेष और वृश्चिक राशि है वो मंगल की होती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध को भी 2 राशियां आवंटित की गई है। एक तो पहली है मिथुन राशि और दूसरी है कन्या राशि, यानी बुध को भी मिथुन और कन्या राशि दी गई है। गुरु को भी 2 राशियां मिली हुई है। गुरु को कौन कौन सी दी गई है? एक तो धनु राशि, जहां पे 9 लिखा हुआ होता है, और एक मीन राशि, जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ होता है। ये दोनों गुरु के अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है। शुक्र को भी 2 राशियां मिली हुई है। शुक्र की 2 राशियां कौन कौन सी है? एक तो वृषभ, जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ होता है, एक तुला, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ होता है, यानी वृषभ और तुला है वो शुक्र की राशियां हैं। शनि को भी 2 राशियां मिली हुई है, एक मकर, जहां पे 10 नंबर लिखा होता है, एक 11, जहां पे कुंभ राशि, यानी ये 2 राशियां भी शनि की है, मकर और कुंभ। राहु और केतु, राहु को ज्योतिष के अंदर मिथुन राशि दी गई है और केतु को जस्ट अपोजिट, क्योंकि राहु के जस्ट अपोजिट सप्तम भाव के अंदर केतु बैठेगा, या केतु के जस्ट अपोजिट सप्तम भाव में राहु बैठता है। तो जो राशि राहु को दी गई है जस्ट उसके अपोजिट, यानी धनु राशि पड़ती है यहाँ से सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं राशि ये धनु राशि है, वो केतु को दी गई है। तो ये तो हुआ ग्रहों की राशियां। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस किस राशि के अंदर उच्च का और नीच का होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन सूर्य की। सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य किस राशि के अंदर उच्च का होता है। तो सूर्य की जो उच्च राशि है वो मानी जाती है मेष, यानी मेष राशि 1 नंबर जहां पे लिखा हो मंगल की राशि, मंगल की राशि के अंदर सूर्य है वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च का मतलब होता है प्रबल अवस्था के अंदर, अच्छी स्थिति के अंदर, राजयोग निर्माण करने वाली स्थिति के अंदर, ताकतवर और शुभ फलदायक वाली स्थिति होती है। जिसकी कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह हों उनको जीवन के अंदर हाईएस्ट पोस्ट, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान वो सब इजीली प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि उच्च के ग्रह अच्छे फल देने वाले होते हैं, वहीं नीच के ग्रह हैं
वो खराब फल देने वाले होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की उच्च और नीच राशि के बारे में जानते हैं। तो सूर्य की जो उच्च राशि है वो है मेष। मेष राशि के अंदर सूर्य है वो 10 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं, यानी 10 डिग्री तक केतु का नक्षत्र होता है यहाँ पे, और 13.20 तक। तो मेष राशि के अंदर सूर्य 10 डिग्री का उच्च का माना जाता है। और तुला राशि में जस्ट इसके अपोजिट, तुला राशि में 10 डिग्री तक सूर्य है वो नीच अवस्था के माने जाते हैं। नीच अवस्था का मतलब है मान सम्मान के अंदर कमी। कोई भी ग्रह जब नीच अवस्था के अंदर होता है इसका मतलब है कि वो कमजोर अवस्था के अंदर है, वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है, या उसके तत्वों के अंदर वो कमी कर देगा। जैसे मान लो कि सूर्य अगर नीच अवस्था के अंदर है तो सूर्य जैसे आंखों की रोशनी का कारक होता है, तो उसकी आंखें कमजोर रहेगी। सूर्य पिता का कारक होता है, तो उसके पिता को बुरे फल मिलेंगे, या पिता का स्वास्थ्य या काम धंधा या सामाजिक जो स्तर है वो निम्न स्तर का मिलेगा। उनका कोई बड़ा वर्चस्व है या बहुत ज़्यादा संपर्क आदि स्थिति में नहीं होते हैं। तो जिन जिन तत्वों के वो कारक होते हैं उनके अंदर उच्च होते हैं तो वृद्धि हो जाती है, और अगर नीच अवस्था के अंदर होते हैं तो उनके अपने ग्रहों के जो तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ये थ्योरी आपको मान के रखनी है। तो सूर्य की मेष राशि 10 डिग्री उच्च, सूर्य की तुला राशि 10 डिग्री नीच अवस्था होती है। ये तो हो गया सूर्य का। अब जानते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा है वो वृषभ राशि के अंदर 3 डिग्री तक, यानी सिर्फ 3 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं। और वृषभ राशि के जस्ट अपोजिट पड़ती है वो वृश्चिक राशि पड़ती है। तो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच के माने जाते हैं। तो चंद्रमा जब नीच का हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, माता से संबंधित प्रॉब्लम, सनकी हो जाना, मन के अंदर अज्ञात भय रहना, कंफ्यूजन की स्थिति रहना, ये नीच चंद्रमा के नीच अवस्था का फल होता है। चंद्रमा जब उच्च का हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, साहस, मन खुश रहना, माता को अच्छे फल मिलना, घर सुख सुविधा, वाहन आदि का अच्छा फल मिलना। तो ये जो स्थिति होती है चंद्रमा की 3 डिग्री तक वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। ये याद रखना है 3 डिग्री तक। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं, यानी मंगल है मकर राशि में स्थित हो और 28 डिग्री, 27 डिग्री या 26 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरह की 28 डिग्री तक की अगर उसकी मंगल की डिग्री हो तो वो उच्च अवस्था मानी जाती है। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट कर्क के अंदर 28 डिग्री तक मंगल है वो नीच अवस्था के अंदर माने जाते हैं। मंगल है वो साहस का, खून का, प्रयास का, इन सब का कारक होता है। मंगल है सैन्य क्षेत्र का कारक होता है, मंगल है मशीनरी का कारक होता है, मंगल है वो जोश का, रक्त का, इन सब का कारक होता है। तो अगर उच्च का हो तो इन सब तत्वों के अंदर वृद्धि करेगा, अगर नीच का हो तो इन सब तत्वों के अंदर वो कमी कर देगा। तो ये स्थिति आपने जान ली मंगल की। अब जानते हैं बुध की कौन सी राशि उच्च होती है और कौन सी राशि नीच होती है। बुध है वो कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं, और बुध है जस्ट अपोजिट इसके पड़ती है मीन राशि। तो बुध है वो मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच अवस्था के अंदर माना जाते हैं। बुध है शिक्षा का, वार्तालाप का, वाणी का, संपर्क का, अकाउंट का, गणना का, इन सब का कारक होता है। बहन, बुआ, बेटी, इन सब का कारक बुध होता है। बुध जब उच्च का हो, कन्या राशि के अंदर हो, तो इन सब तत्वों के अंदर वो फायदा करेगा। अगर नीच अवस्था के अंदर है, मीन राशि के अंदर बुध बैठा है 15 डिग्री तक, तो वो इन सब तत्वों के अंदर खराबी उत्पन्न कर देगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु है वो कर्क राशि के अंदर उच्च माने जाते हैं 5 डिग्री तक, और गुरु है मकर के अंदर नीच माने जाते हैं 5 डिग्री तक।
गुरु ज्ञान का, वित्त का, शिक्षा का, मान सम्मान, धार्मिक, इन सब चीज़ों का कारक होता है। पिता का भी कारक होता है, वित्तीय संस्थाओं का भी कारक होता है। तो अगर उच्च की अवस्था के अंदर हो गुरु 5 डिग्री तक तो अच्छा फल देता है, और नीच अवस्था के अंदर हो तो खराब फल देता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र है वो मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं। शुक्र है भोग, विलासिता, सौंदर्य, लग्जरी वाहन, लग्जरी लाइफ, पत्नी, इन सब का कारक होता है। जो सौंदर्य चीजें जो भी होती है, सुंदर चीजें, उन सब का कारक है शुक्र होता है। तो शुक्र अगर मीन राशि में 27 डिग्री तक है तो वो इन सब तत्वों के अंदर वृद्धि करेगा। और जस्ट अपोजिट कन्या राशि के अंदर 27 डिग्री तक शुक्र है वो नीच राशि मानी जाती है। तो कन्या नीच का हो तो शुक्रवाणुओं से संबंधित कमी कर देगा, पत्नी से संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, या अपने तत्वों भोग विलासिता वाली जीवन के अंदर है वो खराबी उत्पन्न कर देगा। आराम सुख चैन वाली स्थिति के अंदर खराबी उत्पन्न कर देगा। तो ये हुई शुक्र की। अब बात करते हैं शनि की। शनि है वो 20 डिग्री तक तुला राशि में उच्च के होते हैं, और शनि है वो 20 डिग्री तक मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। शनि है लोहा का, मेहनत का, मजदूर का, स्थायी प्रगति का, हार्ड वर्किंग का, इन सब का, हड्डियों का, पैरों का, इन सब का कारक होता है, बालों का भी कारक होता है। तो शनि जब उच्च अवस्था के अंदर हो तो इन सब चीज़ों के अंदर वृद्धि करेगा, नीच अवस्था के अंदर हो तो इन सब तत्वों के अंदर खराबी उत्पन्न कर देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु है मिथुन राशि के अंदर उच्च के माने जाते हैं, और केतु है वो धनु राशि के अंदर उच्च के माने जाते हैं। केतु है वो मिथुन के अंदर नीच का माना जाता है, और राहु है वो धनु के अंदर नीच का माना जाता है। जस्ट अपोजिट, राहु अगर इसमें उच्च है तो केतु इसमें उच्च है धनु में। अगर केतु यहाँ नीच मिथुन राशि में नीच का है तो राहु है वो धनु राशि में नीच का है। जस्ट अपोजिट वाली स्थिति आपको करके चलनी है। ये तो हुई ग्रहों की उच्च और नीच अवस्थाएं। अब अपन बात करते हैं मूल त्रिकोण। कौन से ग्रह का कौन सा मूल त्रिकोण होता है, यानी मूल त्रिकोण है वो ग्रहों की अच्छी पोजीशन को बताता है। ग्रह वहां बैठ के सेफ फील करते हैं। ग्रह अच्छी अवस्था सेफ फील करे तो जातक को भी अच्छे फल देते हैं। तो कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण के अंदर हो या उच्च राशि के अंदर हो तो वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। लाइफ में हाईएस्ट पोस्ट तक, मतलब सफलता, तरक्की आदि देने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो सूर्य है वो सिंह राशि के अंदर मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। चंद्रमा की वृषभ है वो मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। मंगल की मेष है वो मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। बुध की कन्या राशि है वो मूल त्रिकोण मानी जाती है। गुरु की धनु है वो मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। शुक्र की तुला है वो मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। शनि की कुंभ राशि है वो मूल त्रिकोण मानी जाती है, और राहु केतु है वो मिथुन और धनु का होता ही है। तो ये सब स्थितियां थी ग्रहों की उच्च और नीच राशियों के बारे में। कितनी डिग्री तक होते हैं, कौन से ग्रहों की कौन सी मूल त्रिकोण राशियां हैं। मूल त्रिकोण राशियों में बैठे हुए ग्रह हैं वो हमेशा अच्छे फल ही देंगे, बढ़िया फल देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, बने रहिए।